यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। एजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम पीटीआई के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कोर कमांडर ਤੇ ਉੱਥੇ सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। शेखपुर वाले भी फिर ਉੱਥੇ पहुंच गई है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपने सेनेटर एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन ली होगी। आज सारा दिन ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती रही। गो सोशल मीडिया बंद था, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोगों के फोन्स के ऊपर ये ऑडियो पहुंची और लोगों ने इसे सुना। ये जिस कोर कमांडर के घर की बात कर रहे हैं, लाहौर के कोर कमांडर की, ये बेसिकली ये घर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत अच्छे घर बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 घर बनाए थे, जिसमें एक बम्बे के अंदर था, मालाबार, उसमें बहुत ही खूबसूरत घर बनाया उन्होंने। फिर कराची के अंदर उन्होंने एक घर खरीदा था, फिर लाहौर के अंदर उन्होंने एक घर खरीदा था और फिर इसी तरह दिल्ली के अंदर भी उन्होंने एक घर खरीदा था। ये घर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था और इसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी अशिया आज तक मौजूद है और एक कमरा है जिसको कायद-ए-आज़म का रूम कहा जाता है और वो सारी चीजें उसी तरह इंटैक्ट थी क्योंकि अब वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो इस घर को बाकायदा टारगेट करके निशाना बनाया गया और जो कुछ वहां पे हुआ वो सारा पूरी कौम ने देखा। तो मैं ये चाह रहा था कि कौम को कम से कम ये जरूर बता दिया जाए कि इसमें कोई शक नहीं कि कोर कमांडर लाहौर यहां पे रहते थे, लेकिन ये घर एक्चुअली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था जिसको तकरीबन तबाह बर्बाद कर दिया गया। और सेनेटर एजाज चौधरी साहब जिस तरह उसका जिक्र कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। बहरहाल कल और आज के दिन में जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। हर सियासी जमात को पूरा हक हासिल है कि वो एहतजाज करे। एहतजाज वो हक है जो दुनिया का हर निसाब, दुनिया का हर मंशूर, दुनिया का हर आइन हर आदमी को देता है, लेकिन उसका कतन यह मकसद नहीं और कतन यह मतलब नहीं है कि आप इस तरह सरकारी इमलाक के ऊपर हमला करना शुरू कर दें और पाकिस्तान की जो अलामतें हैं उनको निशाना बनाए। और उस चीज की जाहिर है कोई शख्स ना इजाजत दे सकता है और ना ही उसे बर्दाश्त कर सकता है। तो पीटीआई के मेरा ख्याल है कुछ नादान लोगों ने पीटीआई को वहां पहुंचा दिया है जहां पे अब मेरा ख्याल है पीटीआई पे पाबंदी भी लग सकती है और इनकी बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है उन सब की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और अगर ये हालात इसी तरह जारी रहे तो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि शायद अगले 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लग जाए, क्योंकि जाहिर है 3 जो इलाके हैं वे पंजाब है, फिर केपी है और उसके बाद इस्लामाबाद, उसे फौज के हवाले तो कर दिया गया है, लेकिन अगर हालात कंट्रोल नहीं होते तो शायद हमें इमरजेंसी की तरफ जाना पड़े। और जो कुछ हालात हैं उसके बारे में आईएसपीआर की तरफ से आज एक वजाहत भी कर दी गई है और ये वजाहत जो है क्लियर मैसेज है। और जाहिर है मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा आपके सामने पढ़ के सुना दूं कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से क्या वजाहत की गई है। पहला, दुश्मन जो 75 साल में न कर सका वो इख्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े गुरोह ने कर दिखाया। जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इनकी शिनाख्त कर ली गई। 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को नैब के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। फौज ने इंतहाई तहम्मुल बुर्दबाजी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे, लेकिन आर्मी के मैच्योर रिस्पांस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, इनकी शिनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासर अपने नताइज के खुद जिम्मेदार है। बहरहाल ये एक मैसेज बहुत ही क्लियर है जो दे दिया गया है। अब मेरा ख्याल है हालात को कंट्रोल करना रियासत की जिम्मेदारी। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब भी आपने सुना होगा, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेज हैं वो मंतकी नतीजे पर पहुंचेंगे। बहरहाल जो सूरत है वो हम आज के शो में आपके सामने रखेंगे और मजीद आगे क्या सूरत हो सकती है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और अतर काजमी साहब और उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब के मामले में ये मैं आपको बताता चलूं कि कल पुलिस ने इनके घर के ऊपर अटैक किया। मैं अटैक ही कहूंगा क्योंकि उस वक्त उस्मान डार साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, सिर्फ खवातीन थी घर में और इनके 75 साल की वालदा है, उनके साथ भी अच्छी उनकी हैंडलिंग नहीं की गई।
और वहाँ पे इनकी हमशीरा और इनकी साहबजादी भी थी। और मेरा ख्याल ये है कि आपको अगर मुजरम को मुलजम को गिरफ्तार करना है तो उसे करना चाहिए। घर की खवातीन को या घर के अंदर दाखिल होना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी मुहज़्ज़म माशरे में इसकी कोई गुंजाइश या फिर इसकी इजाज़त दी जा सकती। अतर काज़मी साहब, आपने वज़ीर साहब की तकरीर सुनी, आपका क्या वैसे रिस्पांस है उस पर? देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो है ना हमेशा थोड़ा सा मायूस कर देते हैं कौम को। कौम अभी कह रही थी कि इस वक्त कोई वो कर रहे हैं खिताब, तो क्या पता इमरजेंसी का ऐलान कर दें, कोई ऐसी बात कर दें। वही तो अक़वात लगा के बैठे हुए थे। तो अक़वात नहीं, जिस किस्म का माहौल है, इसलिए कि देखें चौधरी साहब, जिस जगह पे जिस नहज पे हम पहुंच गए, जो आपने जो बातें की कल, जो हमने विजुअल्स देखे, वो इंतहाई बदकिस्मत है। क्या पाकिस्तान ये डिजर्व करता है? हम ये डिजर्व नहीं करते। और जिन लोगों ने ये किया है उनको कानून के मुताबिक उनसे निपटना चाहिए। और हर सियासी जमात, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर जमातें हो, इसके ऊपर क्लियर मौकिफ होना चाहिए। ये मुल्क होगा तो चौधरी साहब मैं और आप सहाफत करेंगे और ये लोग सियासत करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम मुल्क के उसको पूरे इस्तेकाम को ही आप दाव पे लगा दें। दूसरी बात, जो इसका दूसरा पहलू है, अच्छी अच्छी बातें करके इनको सिर्फ मजम्मत करनी है, या ये इस नहज पे हम पहुंचे क्यों हैं उसको समझ के दोबारा ऐसा ना हो, आगे बढ़े, वो भी बड़ा जरूरी है। देखिए, जब 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत हो और वो जमहूरी और सियासी एक्टिविटी को कर्टेल कर दें, आइन को पसे पुष्ट डाल दें, 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाएं। अगर इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात हो रहे होते तो मोहसिन नकवी साहब को रोज ट्वीट ना करनी पड़ती। इस वक्त यहाँ पे सियासी एक्टिविटी हो रही होती, 2 सीटें नून लीग जीती, 1 पीटीआई जीती, 4 पीपल्स पार्टी जीती। देखिए, ये उसको रोका गया है, ये उसका भी इसमें हिस्सा। आपकी बात दुरुस्त है, होना यही चाहिए था। लेकिन अब मसला यह है कि फर्ज कर लें कि एक लीडर के खिलाफ अगर वारंट जारी हो गया, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो मेरा ख्याल है उसे अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए और उसे पूरे मुकदमे को, उसका पुराना जो पूरा सिस्टम है उससे गुजर के बाहर आना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने वर्कर्स को कहे कि बाहर निकले। और उनके सेनेटर्स, उनके एमएनएज, उनके जो पार्टी के जो ओहदेदार हैं, वो लोग कहेंगे जी आप फौरी तौर पर कोर कमांडर लाहौर के घर पहुंचे, वहां हमने आग लगानी है। फिर वो कहें कि हमने आग लगा दी है, फिर वो सवात का जो टूल प्लाजा है उसको आग लगा दें। जो कराची के अंदर हुआ, जो गुजरांवाला के अंदर हुआ, क्या किसी लीडरशिप को या किसी सियासी जमात को ये शोभा देता है कि वो ये करे? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। और देखें, इमरान खान साहब और आइन और कानून से मावरा नहीं है, वो बहुत बड़े लीडर होंगे, लेकिन आइन और कानून के ताबे वो अपनी सियासत करेंगे। अगर उन पे कोई इल्जाम लगाए तो उनके कारकुन सड़कों पे निकल के उनको बेगुनाह नहीं करार दे सकते। इसी आइनी सिस्टम के तहत इन्हीं अदालतों में उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। लेकिन जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उसकी नजीर नहीं मिलती। एक 70 साल का वो शख्स है, जख्मी है, उसको धक्के दे के आप लेके गए, अदालत को तोड़ के। उससे पहले लाहौर जमान पार्क में पुलिस गई थी, वहां पर क्या हुआ था? वहां पे तो पेट्रोल बम चले। जब उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट लेके जाते थे तो वो उनके वर्कर सामने खड़े हो जाते थे। देखिए, उसके बाद वो अदालतों में पेश होते रहे, अदालतों के सामने ही अपना मुकदमा रखते रहे। अदालत में जब वो गए तो आपने देखा 6000 बंदा लेके चले गए और अदालतों के शीशे तोड़ दिए थे और वहां पे जो कुछ हुआ आपके सामने। तो गिरफ्तारी करने का इसके अलावा क्या तरीका बचा फिर? नहीं, गिरफ्तारी, अगर हमारी रियासत एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती तो ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे लिए। मेरे ख्याल में ऐसा इशू नहीं था, रास्ते में उनको गिरफ्तार किया जा सकता था किसी जगह पे। कल तो वो अदालत में आए थे ना। देखिए, यहाँ पे अदालत का जो डेकोरम है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अदालतों के हवाले से वैसे ही जो मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हम जजों को बुलाएंगे, भाई पहले तो हम सुनते होते थे कि जज साहिबान और अदालतें बुलाती थी, लेकिन इस वक्त ऐसे हुक्मरान हैं वो कहते हैं हम अदालतें लगाएंगे पार्लियामेंट। वैसे अफनान साहब देखें, एक इल्जाम आपके ऊपर है कि आपके अंदर गिरफ्तारी की हिम्मत नहीं थी और आपने गलत तरीके से गिरफ्तार की, और मैं समझता हूं कि आपने वाकई गिरफ्तारी गलत की। इस तरह नहीं होना चाहिए था। आप सड़क के ऊपर रोक के इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर ले, लेकिन मेरा ख्याल है आप सब लोग इमरान खान साहब से डरते थे। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारी जो है वो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप देखें बाकी लीडरान किस तरह गिरफ्तार हुए हैं, वो भी इसी तरह ही गिरफ्तार होते हैं, उनको इसी तरह ही पकड़ा जाता है। उनको ना इमरान खान साहब पे कोई तशद्दुद किया गया, ना वो अगर दरवाज़ा बंद ना करते और उनको खिड़की तोड़ के अंदर ना आना पड़ता तो शायद वैसी कोई प्रॉब्लम ना होती, वो खुद आगे चले आते अंदर। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो लंदन से जब आए मरीम नवाज साहबा के साथ, तो वो जहाज़ के नीचे उनको गिरफ्तार किया गया। कोई क्या कहते हैं इस तरह का, मैं वहीं पे मौजूद था एयरपोर्ट पे। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि आप जो पहले बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब कानूनी तौर के ऊपर तमाम चीज़ों को वो ना करते, जमान पार्क पे तमाशे ना लगाते, और तो ये शायद ना होता। लेकिन उन्होंने जो है वो यही रास्ता जो था सबसे सेफेस्ट था, जिसके अंदर आवाम में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और वो गिरफ्तार भी हो गए। अच्छा, अब आप ये समझते हैं कि उनको सजा होगी, और ये जो 8 दिन का रिमांड मिला है उसके बाद ये रिमांड वसी होता चला जाएगा, अब इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकें?
देखिए मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जो है वो जो इनका केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, वो ओपन एंड शट केस है। उसके अंदर वो ये डिनाई नहीं कर सकते, उनके सिग्नेचर मौजूद है कि उन्होंने ये काम किया है। नहीं, ये फैसला तो अदालत ने करना है ना, आप तो फैसला नहीं कर सकते। फैसला बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदालत में ही केस चलेगा, और उस केस को जितना मैंने स्टडी किया, मेरा नहीं ख्याल उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल। इससे पहले शहजाद अकबर साहब स्टडी करते होते थे आपके केसेस, वो देखो खुद लंदन बैठे हुए। ये जो स्टडी होती है गलत होती है, याद रखिए। शहजाद अकबर साहब की और स्टडी और हमारी स्टडी की तो आप ना मिला है ना। शहजाद अकबर साहब दिहाड़ी लगाते थे, स्टडी करते थे दिहाड़ी लगाने की, कि मैं कैसे मलिक रियाज से माल पकड़ूंगा। ये उन्हीं का कारनामा है ये जो वाला केस जो है। वो तो बाहर बैठे हुए गले इमरान खान के पड़ गया। इमरान खान ने यहाँ पे अरबों रुपए की जमीनें ले ली, उसने 2 अरब रुपए अपनी दिहाड़ी लगा ली, एंड में कौम के क्या कहते हैं 66 अरब रुपए जो है वो जाया हो गया। ये है क्या कहते हैं। मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ गया। एक जुमला कह दूं, ये लोग अगर थोड़ी सी कंबाइन स्टडी कर लें ना सारे सियासतदान, तो काफी मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ अफनान साहब, के कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर हमला हुआ। आप वो देख लें कि जो एयरफोर्स के बेस है उसके ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे जो एक सिंबल था जहाज उसको आग लगा दी गई, फिर टूल प्लाजा को आग लगा दी गई। तो गवर्नमेंट कहाँ थी? आपने रजिस्ट नहीं किया, आपने इन अपने सिंबल्स को नहीं बचाया, तो इसका मतलब एक स्टेट तो खत्म होगी, फिर गवर्नमेंट तो खत्म होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। उस्मान डार साहब भी हमारे साथ हैं। कल रात पुलिस इनके घर गई थी और वहां पे बड़ी मिस हैंडलिंग हुई इनकी फैमिली के साथ। डार साहब, एक तो मैं आपके साथ ज़ाहिर इजहार हमदर्दी कर सकता हूं, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो आपके वर्कर्स ने किया पाकिस्तान के अंदर, सर कोई जस्टिफिकेशन है इसकी? देखिए चोई साहब, ये तो है आने वाले वक्त में तय होगा कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स थे या शर पसंद अनासर थे जो बहुत अरसे से चाहते थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान का आमना सामना हो, टकराव हो। मैं आपके प्रोग्राम में ऐसे अमल की शदीद मजम्मत करूंगा, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, जो भी आपने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया जिस हद तक भी, क्योंकि ना मैं बतौर सियासी वर्कर ऐसी किसी अमल की सपोर्ट करता हूँ और ना ही अपने अपोनेंट के घरों की जिसकी आप बात कर रहे हैं। जिस तरह मेरे घर में पुलिस ने दावा बोला, जिस तरह तोड़ फोड़ हुई, आपने विजुअल्स भी देखे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने वीलॉग में भी इसकी मजम्मत की। और मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ चोई साहब, सियालकोट में 5 से 7 हज़ार लोग थे और बहुत बड़ी तादाद में लोग वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के घर जाना चाहते थे, और हमारा अमल ये है कि हमने रोका। हम सियासत में इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते कि अपने अपोनेंट के घरों पे चढ़ जाएं। अवाम इश्तियाल में है और वो उस तरफ जाना चाहती है, उनका घर भी कैंट में था और सारे लोग उधर अंदर दाखिल होना चाहते थे। और दूसरी तरफ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ऐसे अमल, ऐसे ऑपरेशन की बैक करेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे और इस तरह से सियासी तौर पे मुझे टारगेट किया जाएगा। और देखें, आपका ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब ने आपके घर पे पुलिस भिजवाई है? आपका ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये पुलिस भिजवाई? देखिए डॉक्टर साहब, इस इल्जाम नहीं लगाते, ख्वाजा साहब एक सेंसिबल आदमी है। किसने? देखें चोई साहब, आगे मेरे ऊपर झूठे केस किसने बनाए हैं मुझे बताएं ना। किसको मुझसे सियासी तौर पे खतरा है? ख्वाजा आसिफ को है ना। पिछले इलेक्शन में जनरल बाजवा को इलेक्शन की रात कॉल किया, ये उस्मान डार नहीं कह रहा, ये खुद जनरल बाजवा कह चुके हैं कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे इलेक्शन की रात फोन किया कि मैं सर इलेक्शन आ रहा हूँ, कुछ मेहरबानी फरमा दें। तो उन्हें मुझसे सियासी तौर पे खतरा है, ये आप मानते हैं कि नहीं? चले ये बता दें कि ख्वाजा आसिफ को सियासी तौर पे उस्मान डार से खतरा है। आने वाले इलेक्शंस में जिस तरह के पोल्स आ रहे हैं, उन्हें अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। मुझे हटाने के लिए मेरे ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए। 4 माह से एंटी करप्शन के 3 से ज्यादा अफसरान तब्दील किए जा चुके हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ, मेरे ऊपर कोई करप्शन नहीं साबित कर सके। अब आकर खौफ व हरासा फैलाने के लिए, देखिए मैं जिस चीज की मजम्मत करना चाहता हूँ, एक तो आपने कोर कमांडर हाउस की बात की, दीगर अमलाक की बात की, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, लेकिन सर मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके वर्कर्स नहीं थे, आप ये कह रहे हैं कि आपके वर्कर्स नहीं थे, आप ये कह रहे हैं कि आपके वर्कर्स नहीं थे, बल्कि आपकी पूरी पार्टी ये कहती है कि हमारे वर्कर्स नहीं है, इमरान खान के लवर्स हैं। लेकिन यास्मीन राशिद साहबा तो आपकी पार्टी है ना सर, सेनेटर एजाज चौधरी साहब और उनके साहबजादे तो आपकी पार्टी के अंदर हैं या नहीं है? फिर इसी तरह ये शेख इम्तियाज और इसके साथ सदीक वड़ाई साहब, क्या ये भी आपकी पार्टी के अंदर नहीं है? फिर आबाद फारूक साहब जो है, ये भी आपकी पार्टी में नहीं है सर?
देखिए चोई साहब, मैं ये समझता हूँ कि इन सारी ऑडियोज की फॉरेंसिक होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्या माजी में फैब्रिकेटेड डॉक्टर्ड ऑडियोज नहीं आती रही हैं? खुद नून लीग की कई दर्जनों ऑडियोज आई हैं जिसको इन्होंने ऑन ही नहीं किया। जी इसको करवा लें, FIA में या हुकूमत में करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी करें। तहरीके इंसाफ किसी यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो है सर, वीडियो है। बड़े लीडर अच्छा क्या कह रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या कह रही हैं कि आप जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला कर आपने देंगे? वैसे तो वीडियो कोई और देखी हो? उनके भी आप पे बात कर रहा है। उन्होंने कहा ये इकट्ठे होकर चलते हैं कोर कमांडर के घर, और एक खातून उनको कह रही है कि नहीं निकले चले, वो कहती है इकट्ठे होकर चलते हैं, फिर वो रुकी हुई हैं, फिर वो कह रहे हैं कि और लोग आ रहे हैं। वो सारी पूरी वीडियो देखें आप। इसीलिए आपको समझ मैंने आ कहा जाएगी। है, देखिए मैंने तो इसीलिए आपको कहा है कि इसका फॉरेंसिक होना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर मैंने या हमारी किसी लीडरशिप ने इस डायरेक्शन में बात की हो, लोगों की मुख्तलिफ ऑडियोज आ रही है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। देखिए लेकिन जोई साहब, मैं जो असल, मुझे 1 मिनट प्लीज दीजिएगा। अब्बास फारूक ने ये कहा है, उनकी ऑडियो सुने, उन्होंने कहा है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने क्लियर मैसेज दिया है कि हमने कोर कमांडर लाहौर के घर को आग लगानी है। देखें ये अब बादशाह भी बता सकते हैं ना। अब आप अफनान कह दे जी मुझे उस्मान डार ने ये कह दिया है, तो मेरी तो कोई ऐसा ऑडियो नहीं है ना। ये तो अफनान साहब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं कह रहा हूं। तो जब यास्मीन राशिद साहिबा की आवाज में खुद ऐसी ऑडियो आ भी जाती है, आपको अबाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसको डिसोन करना चाहिए। यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए, फिर आपको वो वड़ाई साहब उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर आपको डिसोन करना चाहिए उन्हें। देखिए मैं अपनी जमात का जिम्मेदार वर्कर हूं चोई साहब, और मैं जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। किसी सतह पे चेयरमैन तरीके इंसाफ हो, हमारे सीनियर लीडरशिप हो, हमें कोई ऐसी हिदायत नहीं थी, ना मैंने आगे किसी वर्कर को या किसी और ने इस तरह की हिदायत दी है कि फलां के घर जाएं हमला कर दे। मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी है, मैं ऑन ओथ बात कर रहा हूं। सैकड़ों वर्कर्स थे जो ख्वाजा आसिफ के घर पे धावा बोलना चाहते थे, तोड़ फोड़ करना चाहते थे, कैंट के अंदर घुसना चाहते थे जहां हमारे फौजे पाकिस्तान के बहादुर अफसरान रहते हैं। लेकिन हमने तो किसी ऐसे अमल की सपोर्ट नहीं की है। हमने तो नहीं कहा चले घुस जाते हैं। ये फरमाइएगा कि पूरे पाकिस्तान में लेते हैं, लेकिन अब तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं जब से ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है, कोई एक लीडर बताएं जो बाहर आके जिसने हजूम को या जो शरपसंद लोग उनको रोकने की कोशिश की हो, जैसे ये कहा हो कि हमारे वर्कर नहीं है, आप इनको गिरफ्तार करें, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप इन्हें सजा दें, और आपने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे कहा हो कि खबरदार कोई शख्स के बाहर निकला हो जिसने एहतजाज किया। देखिए चोई साहब, पहले तो ये अचानक गिरफ्तारी हुई, कोई प्लान नहीं थी। हमने कोई सोच नहीं रखा था कि हाँ साहब पकड़े जाएंगे तो जी हमने वहाँ फला लोकेशंस के लिए बोलना है। अचानक गिरफ्तारी हुई, अचानक लोग बाहर निकले, मुख्तलिफ लोकेशंस पे निकले, 8 से 10 मल्टीपल लोकेशंस थी। जो छोटी टियर लीडरशिप थी वो पकड़ दकड़ में भी अचानक नहीं निकले ना। तो ये जो ऑडियोज और वीडियो हैं, वैसे डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, इसमें बाकायदा डायरेक्शन दी जा रही है। यास्मीन राशिद साहब अचानक नहीं निकली, वो उनके साथ लोग हैं, वो सारे कोर कमांडर के घर जाना चाहते हैं। सर ये अचानक नहीं है। चलें चोई साहब, फ्रांसिक होगा ना, सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत इनकी है, FIA इनकी है, साइबर क्राइम विंग इनके नीचे है। मैं तो कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, हम किसी ऐसे अमल की सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी सतह पे हमारा कोई टकराव नहीं है फौज पाकिस्तान के साथ। ये इनकी शदीद ख्वाहिश है कि हमारा कल अचानक हो सकता था। 10 मई है, ये कल 9 मई के दोपहर के वक्त वाकया हुआ था 2 बजे। उसके बाद अचानक ये एक्शन हो सकता था 1-8 घंटे का। अब तो आप अंदाजा लगा लें 36 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ये सिलसिला जारी है, तो ये अचानक नहीं हो सकता। इसको बाकायदा फ्यूल दिया जा रहा है, पीछे से पुश किया जा रहा है। देखिए मैंने आपको ये कहा है कि हजारों की तादाद में, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सियालकोट में 5 से 7 हजार लोग थे, तो वो 5-7 हजार वर्कर नहीं थे। कभी भी 5-7 हजार एक जमात के पास एक शहर में वर्कर नहीं है। आप भी समझते हैं, माशाल्लाह पॉलिटिकल चीजों पे आप नजर रखते हैं। अब ये अवाम निकलती है, जब अवाम निकली है, इतना बड़ा हजूम निकला है, तो जो साहब वो अपनी सतह पे कुछ डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है
कि मैं ऑन ओथ बात कर सकता हूं कि अगर सियालकोट में मेरे भाई उमर डार उस वक्त हजूम को नहीं समझाते या उनको नहीं गाइड करते, तो वो अगर उस वक्त लीडरलेस होता तो वो हाजा आसफ के घर घुसा होता। ये मनाजर जो आज आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये सियालकोट में वजीर दफा ख्वाजा आसफ के घर की तोड़ फोड़ के हो रहे होने थे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बदले में हमारे घर में घुस के हमारी खवातीन को आप रोक सकते हैं ना, तो बाकी भी रोक सकते हैं। बुजुर्ग माँ को उनकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं, देखिए ये बात ये है कि अब मुख्तलिफ आप रोक सकते हैं, तो फिर लोकल शेख जो आपके लाहौर के पीडीआई के सरबराह हैं वो भी रोक सकते थे, वो नहीं रोका किसी ने। ये इशू है ना सारा। अफरान साहब की फरमाइएगा सर। जी 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 डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर बताएं डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब बहुत जगह के ऊपर नहीं थी लीडरशिप साथ ना, अब 10-10 15-15 जगह पे लोग निकल आए हैं। बाज आरडीओज में सुन रहा हूं डायरेक्शन दी जा रही है जी लिबर्टी की तरफ जाके बैठ जाए। अब लिबर्टी की तरफ तो कोई कोर कमांडर हाउस नहीं है ना, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वाटर कैनन की वजह से हमें गिरजाघर की तरफ वो भेज रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये सारी आरडीओज को जब फॉरेंसिक किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की जा रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अच्छी बात नहीं थी। अगर ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट हर मामले में नाकाम नजर आ रही है। एक तो किसी जगह वो मॉब को रोक नहीं सकी, तो फिर गवर्नमेंट किस चीज की? आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि बहुत सारे और ज्यादा जगहों पे आग लग सकती थी। इस्लामाबाद में तकरीबन सारी सड़कें खुली हुई हैं इस वक्त। वो अगर गवर्नमेंट ना होती नहीं, अभी मैं 0 पॉइंट से आया हूं, वहां पे कोई 8-10 लड़के होंगे और गाड़ियों को वो पत्थर भी मार रहे हैं और बाकायदा डंडे मार रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि एक आध जगह के अलावा जो है पूरा इस्लामाबाद खुला हुआ है, कराची खुला हुआ है, लाहौर खुला हुआ है। वो किसी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है तो खुला हुआ है ना। अगर हुकूमत इतनी बुरी तरह फैली होती तो आग और ज्यादा बड़ी लगती। और बात यह है कि हमने किसी को कत्ल, देखें बड़ा आसान होता है, गोलियां चलाओ और बंदे मारना शुरू कर दो। तरफ से ट्वीट्स आ रहे हैं कि फलां थाने को आग लगा दी, फलां कांस्टेबल को जख्मी कर दिया, फलां डीआईजी का सर फाड़ दिया गया, मतलब स्टेट ही कर रहा है, गाड़ी को आग लगा दी। तो इसका मतलब ये पुलिस जो है वो खुद बता रही है कि हम बेबस है इनके सामने। बेबस नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। उसके अंदर ज़ाहिर काम के अंदर जो है ये मामलात होते हैं। आपकी जो बात है उसको ये वैसी निगेट करती है ना कि अगर पुलिस अपना काम ना कर रही होती तो फिर ये कैसे होता। नहीं, थाने जाके तो देखे, थाने जाकर तो इस्लामाबाद के अंदर थाने को आग लगा देना वैसे है क्या कहते काबिल मजम्मत है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि पुलिस के पास हमेशा ये चॉइस होती है कि गोली चला दे, मगर वो गोली नहीं चला रहे, वो बर्दाश्त का सबूत दे रहे। अगर पुलिस काम कर रही होती तो आपको फौज न बुलानी पड़ती। आप 245 के तहत आप फौज बुला रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गई हुई। अब गवर्नमेंट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हालात को कंट्रोल कर सके, इसलिए फौज बुलानी पड़ गई। देखें, पहली तो बात यह है कि आईन पाकिस्तान इस बात की इजाजत देता है कि आप इन एड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट आप फौज को बुला सकते हैं। जो मुल्क में गैर मामूली हालात थे उनको टैकल करने के लिए सिक्योरिटी के निज़ाम को बिलखुसूस, और जब हमले भी उन्हीं पे ही हो रहे हैं तो उनकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर ये कहा जाए कि जी हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है। हुकूमत बिल्कुल भी क्या कहते हैं फेल नहीं हुई। हुकूमत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मामले को लेकर चल रही है, जिसके अंदर देखें कत्ल गारत करके अपना जो है वो रेट बना देना वो बड़ा आसान काम है। लेकिन आप लोगों का जो है गुस्सा जो कि नाजायज़ है, ये पीटीआई वालों ने नाजायज़ भरा हुआ है इन लोगों को, उनको वो हमारे हमवतन है, उनको मार तो नहीं सकते ना। हम खड़े गोलियां मारना शुरू कर दें, 0 पॉइंट रोके हमें गोलियां मारना शुरू कर दे, बड़ा आसान काम है। अफरान साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास जा रहा हूं कि एक तरफ आपका नैरेटिव ये है कि अफवाज पाकिस्तान को आवाम के सामने खड़ा नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ आप 245 के तहत फौज को आवाम के सामने खड़ा कर रहे हैं, तो वो आपके किस नैरेटिव को सही माना जाए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अफरान साहब, देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवाम को, अफवाज पाकिस्तान को अवाम के सामने नहीं होना चाहिए, अवाम को उनके सामने नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आप खुद फौज को बुला के अवाम के सामने खड़ा कर रहे हैं, और अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा फिर? देखिए, हादसा तो हो गया जो होना था कल, और मैं ये बात खराज तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया और जो है वो रिएक्ट नहीं किया जिस तरह के वो कर सकते थे रिएक्ट। उनके पास तो असला जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो और यही खराज तहसीन पुलिस को भी दिया जाता है। उन्होंने जो है वो मिनिमम पॉसिबल जो है वो वायलेंस के साथ, मिनिमम पॉसिबल कैजुअलिटीज़ के साथ जो है वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया, और अगले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह ये मामला बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखें, इमरान खान ने ये नफरत भरी है कि जी मैं अगर चला जाऊँगा तो भाई सब सियासतदान तो जेल जाते हैं, तुम आसमान से उतरे हो कि तुम जेल ही नहीं जा सकते, और तुम कितने बुज़दिल आदमी हो कि तुम अपने जेल के चक्कर में आवाम को मरवा रहे हो। भाई तुम जेल जाओ, अपना केस लड़ो जैसे बाकी सारे लड़ते हैं, तुम आसमान से तो नहीं उतरे ना। और ये जो कह रहे हैं मेरे भाई कि ये पीटीआई ने नहीं किया,
सेनेटर एजाज चौधरी किस पार्टी से ताल्लुक है उनका, डॉक्टर यास्मीन राशिद का किस पार्टी से ताल्लुक है, इबादुल्लाह का और हसन न्याजी का किस पार्टी से ताल्लुक है, फारूक है, उसके बाद फिर और एक इतने बड़ाई सारे, साहब भी हैं। तो ये सारे के सारे लोग ओपनली वीडियोस बना के कह रहे हैं कि जी आप कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला हो सगीर बड़ाइश नाम है उनका। हाँ, सगीर बड़ा। तो ये अब बात ये है कि ये बुनियादी तौर पे तो ये देखना पड़ेगा कि ये फितने की जो बुनियाद है और जो इसके मेमार थे प्रोजेक्ट इमरान खान के, वो कौन थे, क्योंकि ये आज जो कुछ हुआ है, कल जो कुछ हुआ है, ये 9 मई जो सजा दिन है, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे आती है, उन पे भी आती है। तो आप उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं देखें, मेरा ख्याल है कि इदारे को खुद कर लेनी चाहिए, वरना इवेंचुअली माहौल मुझे लग रहा है ऐसा बनता हुआ कि अगर उन्होंने नहीं की तो फिर शायद कोई और करे। बेहतर ये होगा कि वो करें और ये आवाम को बताएं कि ये काली भेड़ें थी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, ताकि देखिए इससे ट्रांसपेरेंसी से उनके जो है वो फिर तो बेहतर होगा। जनरल बाजवा साहब का भी एहतसाब आपको करना पड़ेगा, और उन्हें आपने खुद एक्सटेंशन दी थी। देखिए, हमने तो एक्सटेंशन खैर नहीं दी थी, तो फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी, वो हमारे बगैर भी लॉ पास कर लेते। मेरी गुजारिश सुन नहीं, आप कम से कम इनकार तो करते हैं ना आप। ठीक है, मैं उसके हक में नहीं था, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, लेकिन गैर मशरूत आपने हमारी लेकिन वो कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक नहीं, मैं नहीं समझता कि वो ठीक था मामला। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत अपनी पूरी की पूरी खत्म करवा ली एक्सटेंशन ना देने के चक्कर में राहील शरीफ को। वो जो डॉन लीग और ये सारा तमाशा तो उसने लगा के गया था वो। और ये जो है ये पूरे सिस्टम के अंदर बार बार ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसको हमें रूट कॉज को एड्रेस करना पड़ेगा। ये रूट कॉज को हम एड्रेस नहीं करते, वो ऊपर से मसला हल कर देते हैं, वो दोबारा नीचे से निकल आता है। और रूट कॉज है क्या वैसे? रूट कॉज जो है ये देखें, ये जो सियासत है, जनरल फैज ने पिछले 6 साल की, जो जनरल बाजवा ने पिछले 6 साल सियासत की, ये अगर सिलसिला चलता रहेगा तो ये मैं आपको बता दूं ये फिर दोबारा। तो आप ये चाहते हैं कि जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब का बाकायदा एहतसाब होना चाहिए? इनका भी, और जो इससे पहले जो ये इमरान खान को क्या कहते हैं ट्रेनिंग देते रहे, और ये कौन देता रहा जो ये अपना जो 2014 में धरना हुआ है उसके पीछे जो लोग थे उनको, इन सबको देखें, आवाम को कम से कम बताएं तो सही किस मुल्क में तमाशा क्या लगा हुआ है, वरना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? फिर दोबारा वही क्या कहते हैं कि वो वाला मामला शुरू हो जाएगा। वो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, जनरल जिलानी से स्टार्ट करना चाहिए। जनरल जिलानी से आपने शुरू करना है, आप जरूर करें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ये है ट्रेनिंग की बात हुई है ना, के अंदर मार्शल लॉ लगाने के लिए मेरी गुजारिश सुन लें। डार साहब आपकी मैंने पूरी कहानी सुनी है, जनरल जिलानी कर रहे हैं आप, तो आपका लीडर तो अभी भी कहता है कि मुझसे मिल लो, मुझसे बात कर लो। क्यों मिलने का कहता है भाई? तो मिलना तो चाहिए ना, मिलने में क्या प्रॉब्लम है? कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुद बोल देते हैं ऑपोजिशन का क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ से मिलने का। आज क्यों तुम कहते हो कि मुझसे मिलने, कमरा बंद करके बैठे, क्यों मिले भाई तुमसे? जब आप अपोजिशन में थे, मोहम्मद जुबैर साहब बाजवा साहब के पास जाके ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज साहब पैदा करें, उनके जाती ताल्लुकात थे, उसके ऊपर वो अपनी दोस्ती वगैरह के चक्कर में मिलते थे। देखिए, वो तर्जुमान थे मरियम नवाज साहब के, उसको मियां नवाज शरीफ साहब तो नहीं मिलते थे ना। इमरान खान तो कह रहे हैं मुझसे मिलवाओ, वो तो कहते हैं मुझसे, उनको हालत इधर तक आ गई है, वो कहते हैं मुझसे फलाना बात कर ले। तो ये जो है बात ये है कि ये सियासत, तर्ज सियासत ही गलत है। सियासत तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए होती है, इसलिए थोड़ी होती है कि आप ये हरकतें करते फिरो। और फिर जब इस तरह के सियासतदान इमरान खान टाइप आ जाते हैं, जो कि एक जो है वो नर्सरी बना के इनको पूरा का पूरा पैदाइश की गई और इनको परवान चढ़ाया गया, तो फिर एंड में रिजल्ट जो 2014 में आग लगाई थी पार्लियामेंट के ऊपर और पीटीवी पे, उसका एंड रिजल्ट फिर यही आएगा जो कल आया है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, मुल्क जा की साइड पर आया सर, ये तो इमरजेंसी लग जाएगी और खुदा ना खासा कि मार्शल ना लग जाए पाकिस्तान में सर, जिस तरह हालात आपने खराब कर दिए। देखें, अब चौधरी साहब आप भी बड़े मासूमाना अंदाज में हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमने हालात खराब कर दिए हैं। मैं समझता हूँ अतर साहब ने जो शुरू में बात की है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाते, इन दोनों सूबों में ही हो जाते, चले ये वफाक में नहीं कराना चाहते थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती पाकिस्तान में, 5 साल के लिए मैंडेट मिल जाता, जिस जमात को भी मिल जाता, शायद ये इलेक्शन जीत जाते। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये जितनी भी इस वक्त उसके हालात, उनके लिए साफ और शफाफ इंतखाबाती वाहिद हल हैं। चौधरी साहब चले, अब इनकी तसल्ली हो गई, इनकी रूह को तस्लीम मिल गई, इमरान खान को जेल में डाल के अब कान पक गए हमारे गुज़श्ता 1 साल से, जो ये सब सुन के जी खान को जेल में डालना है, इनकी सारी लीडरशिप टॉप से लेके बॉटम तक, हर टॉक शोज में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी इमरान खान को पकड़ना है, इमरान खान को नहल करना है, जेल में डालना है। चलें, अब ये खुश हैं, मैं आपके प्रोग्राम में, ये मेरा क्लिप आपने रिकॉर्ड पे रखना है, इमरान खान तो अब जेल में है ना, बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये लोग दस्तों गिरेबान हुए होंगे। अब ये 14 जमातें आपस में कब एक आतशफशां की तरह फटती हैं, ये कौम मुंतजर है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर बड़ा इन्होंने बुग़्ज़ इमरान खान पे सियासत कर ली। 14 जमातें मिल गई, 1 साल इमरान खान के ऊपर लगे रहे।
अब तो इमरान खान नहीं है। ये बताइए डॉक्टर साहब, आज भी एक ऐसे खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि शायद पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाए, क्योंकि जिस किस्म की दहशतगर्दाना एक्टिविटीज हुई हैं पिछले 2 दिनों में, और उसका नतीजा यह भी निकल सकता है कि आपकी पार्टी को बैन कर दिया जाए। देखिए यार, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब बीबी शहीद हुई थी, जिस वजह से भी हुई थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दी, तो पूरे मुल्क में आग लग गई थी। तो क्या पीपल्स पार्टी को बैन कर दिया था? क्या उनको मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, ये जो भी शरपसंद अनासर हैं जिनको पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है, ये तो जब कल भी इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमने तो माजी में भी किए हैं, जब रजीम चेंज हुआ। लेकिन आज जो आईएसपीआर की वजाहत आई ना सर, जो उनकी प्रेस रिलीज है के अंदर ये चीज है कि जो सहूलत का मसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलवस हैं, उनकी शिनाख्त कर ली गई और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सहूलतकार भी हैं, मसूबा साज भी हैं, और जिन लोगों ने बलवा किया वो भी हैं। चले हम देखेंगे आने वाले दिनों में, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, कौन कौन सी शख्सियात सामने आती हैं। मैंने आपको कहा, पहले ही कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर जिम्मेदारी से आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसे किसी अमल को सपोर्ट नहीं करती है। पुरअमन एहतजाज के लिए कॉल दी गई है, उसमें शरपसंद अनासर आते हैं, जिस तरह से भी आते हैं, इनकी तरफ से भी आ सकते हैं। इनकी तो बड़ी दिली ख्वाहिश रही है कि पीटीआई को जो इमरान खान की आखिरी के खौफ से इलेक्शन जो उन्होंने गाड़ी में की थी लाहौर से निकलते हुए, बड़ी खतरनाक थी सर। वो उसी से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, याद रखें। देखिए चले आपने उसकी बात कर ली, उनके वीडियो मैसेज की, तो उसमें तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि अगर मेरे लिए कोई अरेस्ट वारंट है, मेरे सामने लेके आए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। ऐसे भी वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, ज़हनी तौर पे इमरान खान तैयार थे कि उन्हें पकड़ा जाना है, और जैसे भी इन्होंने झूठे मुकदमा में पकड़ना है, जेल जाना है। लेकिन जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया, शीशे तोड़े गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए, और ये बात कर रहे हैं जी कोई इमरान खान छुपा नहीं हुआ था। इस तरह करके मेरा लीडर रिलैक्स बैठा है, सामने शीशे तोड़े जा रहे हैं कि ठीक है जी पकड़ लें, ले जाएं। वो भी पाकिस्तान से 4 हफ्ते के लिए दवाई लेने लंदन नहीं भागे हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। चौधरी साहब, मेरा लीडर इस मुल्क में रहा है, 1 साल इस मुल्क में रहा है। इनका जुल्म, पहला दिन जेल गई है, आज पहला दिन जेल का हुआ है। लीडर जेल में है 22 साल उसके अंदर। इतना बड़ा लीडर है आपका, आपकी आज कितनी हाइट है, कितनी देर जेल में रहना है, बड़ा लीडर है आपका। आपकी आप बड़ी बढ़िया मार रहे हैं ना। आपका लीडर एक आज पहली रात है, 4 हफ्ते के लिए दवाई लेने नहीं गया एमी ने मारे ना आप लोगों का। जुर्म ही नहीं किया था फ्रांस साहब, क्यों गिरफ्तार? एक तो 90 मिलियन पाउंड की वारदात डाली है, मैंने तो नहीं डाली ना। मैंने तो 5 अरब रुपए की जमीन पकड़ी ना मलिक रियाज से। मैंने तो क्या कहते हैं, से पूछे उससे बिजनेस टाइकून से। आपके लीडर के लिए चले चौधरी साहब, अफनान एक बात का जवाब दे दे। ये समझते हैं इनकी हुकूमत है पाकिस्तान में, पूछें जरा इस मेरे भाई से, आपकी हुकूमत है मेरी जान पाकिस्तान? आपकी हुकूमत थी पिछले 4 साल पाकिस्तान में, आपकी हुकूमत है पिछले 4 साल। आप बताओ ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो यार। आप तो आपकी हुकूमत थी पिछले 4 साल है। अब हमारी हुकूमत है, हम तो कहते हैं कि उनको ये पॉलिटिकल होना चाहिए, हम मानते हैं पॉलिटिकल है। हम देखा चाहिए हुकूमत किसकी है। आपकी हुकूमत नहीं थी, आपका लीडर मैंने हुकूमत है, कोई बात नहीं मानी जाती थी, तो वो वजीर आजम हाउस में बैठ गया अपना क्या कर रहा था वजीर आजम हाउस में, तो लिहाजा छोड़ दे के घर जाना चाहिए था, बात नहीं मान रहा था। बड़े जवाब देने के लिए आप लोग बैठे हुए, कॉन्फिडेंट हो गए। बोलो 4 साल आप लोग क्या करते रहे? अगर आपकी हुकूमत नहीं थी, आपका तो लीडर बोलते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं। यार आप पहले जवाब दो ना, मैं तो आपसे बाजवा कहता था, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो। बोलो क्या आते थे, आप देना। ये भी पूछ रहे हैं आपसे, हुकूमत हो ना, सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरी बात सुने चौधरी साहब, देखिए इमरान खान कह चुके हैं, नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी, FIA उनके कंट्रोल में नहीं थी, अदारे उनके कंट्रोल में नहीं थे। ये तो इमरान खान कह चुके हैं, ये भी तो आप क्यों प्राइम मिनिस्टर थे भाई? जरूरत का मुजाहरा करें। क्यों गवर्नमेंट में बैठे हुए थे आप? उस वक्त आप लात मार देते, कुर्सी को उठ के चले जाते। वज़ारत उज़्मा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके हाथ में इनका कुछ और छोड़ दे, फिर आप ना चाहे वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में बात ना। इसीलिए इमरान खान इलेक्शन की तरफ गया था ना। इमरान खान ने तरीके में इत्मीनान, जब कासिम सूरी की रूलिंग आई तो उसके बाद असेंबली तोड़ी इलेक्शन में जाना चाह रहा था ना इमरान खान। पावर पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाह रहा था, वो तो अवाम में जा रहा था कि अवाम फैसला करे। लेकिन जो सब इनकी हुकूमत 3 महीने इंतजार कर लेता ना, 3 महीने में 3 महीने इंतजार कर लेता, क्या हो जाता? भगोड़े लीडर नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो, इसलिए इनकी हुकूमत ही नहीं है। जो भगोड़ा आपका हुआ है ना, वो जेल में भगा दिया उसको हमने। जेल में जाएगा, कैसा जेल में बंद किया?
मुझे बैठा हुआ है, मेरा लीडर पाकिस्तान में है, जो जेल जाने के ऊपर नहीं है, वहाँ पे चुपकली के देख के जो है वो रोने बैठे। अभी आप देखेंगे कैसे निकलते हैं, पकौड़े कर रहे हैं। वो अकेले इमरान खान को पकड़ा हुआ था। 1000 रेंजर के एहलकारों ने मेरे लीडर को पकड़ा हुआ था, अकेले इमरान खान को। वो जनरल कभी किसी 1000 रेंजर्स ने, 1000 रेंजर फ्रॉडी है, 2 नंबर इंसान है इमरान खान। 1000 रेंजर्स ने इमरान खान अकेले को पकड़ा हुआ था, चोरी करते हैं उसके बाद मेरे लीडर को। और इसका लीडर भगोड़ा आपका लीडर नहीं आ रहा है, चोर आपका भाई की हुकूमत है, चोर है, करप्ट है, वो क्या रहा है पाकिस्तान में नहीं आ रहा नवाज शरीफ। डॉक्टर साहब आप भी जरा चोर है वो तहजीब के दायरे में आप भी शुरू किया। मैं तकलीफ ये बदतमीजी पता ही क्या है, की वजह से आप लोगों को जूते पड़ते हैं, इसीलिए आपको ठीक जूते पड़ते हैं आप लोगों को। अभी जब आप अंदर गए ना बिल्कुल ठीक है, तमीज ही नहीं है आप लोगों को। ये गैर जमहूरी लोगों का रवैया जो आप लोगों का रवैया है, तमीज के दायरे में रह के बात किया करें। आप लोग जबान दराजी करते तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे। यार आपका लीडर भागा हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप लोग तैयारी है, आप बताएं तैयारी नहीं है, इन्होंने शुरू किया, पूरी दुनिया सुन रही है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, नवाज शरीफ तैयारी है, सड़कों पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। नहीं मैं आराम से बार-बार एक ही तैयारी है, हकीकत है। यहाँ पे इनकी बकवास सुनने के लिए कौन है मेरा लीडर? तैयारी है, ऑर्डर है, भगोड़ा है, पाकिस्तान की ये दाल तो मतलूब है, करप्शन में जेल गया है, शर्म करें आप। इनकी तकलीफ में जेल गया, आप करप्शन करते थे, आप जेल गया है। दलेरी से इमरान खान ने अपने आप को गिरफ्तार कराया, दलेरी के साथ करा दिया। 1000 रेंजर के एहलकार थे, 1000 इमरान खान, 1000 अकेला इमरान खान, 1000 रेंजर के एहलकार अकेला इमरान खान, अकेला इमरान खान दलेरी के साथ उसको उसने गिरफ्तारी किया। नवाज शरीफ नहीं है पाकिस्तान से। अल्लाह का वास्ता है मुझे ब्रेक लेने दें और ठंडा सांस लें भाई। सड़कों के ऊपर भी गर्मी और यहाँ पे भी गर्मी। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख़ासत मैं बड़ी मुद्दत से एक बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये याद रखें कि दुनिया के अंदर इस वक्त भी 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बगैर मुल्क की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महाजरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी इस कैंप में, कभी उस कैंप में, कभी उस कैंप में। उनको ज़कात के, खैरात के पैसे मिलते हैं, उनसे खाना खिलाया जाता है और उनसे वो खाना खाते हैं। बेशुमार लोग हैं जिनके बच्चे कैंपों के अंदर पैदा हुए और वहीं पे वो बड़े हो गए और वहीं पे बूढ़े होकर मर गए। तो अगर तो हम इस पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें इसके साथ उसी तरह मोहब्बत करनी होगी जिस तरह हम अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हम अपनी प्रॉपर्टी से मोहब्बत करते हैं। याद रखें कि हो सकता है सियासी तौर पे कोई इख्तलाफ हो आपका, लेकिन उस इख्तलाफ का ईदी की एम्बुलेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका टोल प्लाजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका जो कोर कमांडर लाहौर हो या पेशावर हो या कराची हो उसके घर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो गाड़ियां हैं आम आदमी की, उसके साथ भी उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक मैं देख रहा था कि एक आम शख्स अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उन तीनों को उतार के उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा देगी। अब सवाल यह है कि वो आम आदमी और उसकी वो बीवी और उसके बच्चा, उसका क्या ताल्लुक था सारी गेम के साथ? उसका क्या कसूर था कि आपने उसकी मोटरसाइकिल जला दी? सेम इसी तरह जिस तरह आप बसों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह आप ट्रेनों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों की गाड़ियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इन गाड़ियों का क्या कसूर है, इन ट्रेनों का क्या कसूर है? इनके अंदर आप ही बैठते हैं, यानी आप ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीधी सीधी खुदकुशी है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। सियासी इख्तलाफ का मतलब कतन ये नहीं होता कि आप डंडा उठा लें या आप आग लगाना शुरू कर दें। अगर आप आग लगाएंगे, डंडे उठाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका अपना नुकसान होगा। तो खुदा के लिए अपना नुकसान तो ना करें। आपने अगर कोई सियासी इख्तलाफ है भी तो उसको वोट के जरिए हल करें, उसको एहतजाज के जरिए हल करें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।